Jai Gade, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of our Top Organization to Yog Vasishtha morning session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आटॉपिक संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के इस सुबह के विशेष सत्र में स्वागत करता हूँ। टुडे इज 8th ऑफ मे। आज 8 मई का दिन है और यह दिन सारे संसार में मातृत्व दिन के नाम से जाना जाता है। आप सभी को मातृत्व दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। तो विशेष सत्र विशेष नारी शक्ति को समर्पित मदर डिवाइन, उस शक्ति के अनेक स्वरूप इस ब्रह्मांड में हमें देखने को मिलते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड डे टुडे टू टॉक अबाउट दिस मदर डिवाइन और उसके अनेक स्वरूप के बारे में। तो सिलेबस के रूप में यदि हम लोग देखें तो चैप्टर नंबर 114 और 115 में यहाँ पे काली, सरस्वती और कई सारे जो शक्ति के अनेक स्वरूप है उनका वर्णन यहाँ पे आता है। तो जब वशिष्ठ मुनि पाषाणाख्य में शिव और रुद्र को वहां पे देखते हैं और उसके बाद में फिर उनकी छाया, उनकी शक्ति काली के रूप में भी उनको नजर आती है, तो उसी का यहाँ पे सुंदर वर्णन है। काली स्तवन है। तो मैं आशा करता हूँ कि 114 और 115 नंबर का जो चैप्टर है आपने पढ़ लिया होगा और उससे एसोसिएटेड जो वीडियो जो है डे 139 का जो वीडियो है जो हमने मॉर्निंग में आज अभी श्रवण भी किया, उसको देखा और उसी टॉपिक के प्रश्नोत्तर के रूप में अभी का यह जो सत्र है इसको हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। 3 बार ओंकार का उच्चारण करके विल बिगिन द सेशन। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए और आंखें बंद कर। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, ओ हम यदि शिव है तो हमारी सारी क्रिया स्पंदन वही शक्ति है। जब हम शांत होते हैं तो शिव अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और जब क्रियान्वित होते हैं तो शक्ति के स्वरूप को प्राप्त। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं, एक ही है। और इसीलिए अर्धनारी नटेश्वर का स्वरूप के रूप में भी इसको देखा जाता है। आज के इस मातृत्व दिन के अवसर पर हम सभी को इस सत्र का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह अवसर प्रदान करने के लिए उस शक्ति को नमन करें, अपनी कृतज्ञता।
अपनी जीवन में जो भी शक्ति माता के रूप में, बहन के रूप में, गुरु के रूप में, गुरु माउली कहते हैं, वात्सल्य, प्रेम, सखा सखी, विविध संबंधों के जरिए यह एक ही शिव, एक ही शक्ति हमें संभालते आई है। उसी शक्ति से हम लोग उदय हुए हैं। सारे संसार की जननी भी इसी शक्ति को कहते हैं। वात्सल्य दिखाए तो माता, प्रेम दिखाए तो पत्नी, एक फ्रेंड के रूप में सखी, एक एक्शन के रूप में क्रिया, रौद्र रूप में रुद्राणी, संहार करने के लिए दुर्गा, बुद्धि प्रदान करने वाली शांत सरस्वती, अपनी रक्षा को प्रार्थना करने के लिए अपनी बहन, ऐसे कई सारे रूपों में यह शक्ति अपने जीवन में स्थित है। इसके प्रति सजग हो जाए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ऐसे इस शक्ति को जिस भी रूप में हम देखें, कल्याणकारी ही है। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। Wish you all very very happy Mother's Day। आप सभी नारी शक्ति को मेरा सादर प्रणाम करते हुए इस प्रश्नोत्तर के सत्र को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। Over to all, जय गुरुदेव। Thank you, Someshwar ji, for the lovely wishes. Thank you. And a very good morning to all of you and happy Mother's Day to all. Yes, it's such a lucky day to be over here on Mother's Day and have the session also. The whole concept of Kali Ma is coming here. So I would really request Someshwar ji to guide us through that. We have been hearing Gurudev also, and the aspect of Kali is within us. All of that Durga, that Saraswati, that all the Devika Roop it is all there within us. And we have been using it in different forms, right? At different times. Yes. So Someshwar ji, please guide us through this regarding Kali Ma, and how, just explain us everything, please. Thank you very much. With others also, if they have other questions, they can go ahead. जरूर संगीता जी, आज का विशेष सौभाग्य है कि मदर्स डे के दिन पे ही यह विषय यहाँ पे आया हुआ है, तो बड़ा सुंदर है, विषय भी सुंदर है और इसके बारे में बात जितनी भी की जाए उतनी कम है। अपनी कृतज्ञता को कितना भी
उस वात्सल्य के, उस मदर डिवाइन, उस माता के प्रति किसी भी स्वरूप में यह अपने सामने आती है। कितना भी कम उसके बारे में भाष्य करें तो पूरा नहीं हो सकता। जितना भी प्रयत्न हो सकता है जरूर हम लोग उसको यहाँ पे आज फिर से देखेंगे। सो ओवर टू यू ऑल। सारे जो इसके प्रश्न है वो पहले उसको सुन लेते हैं। यदि आपको कुछ व्यक्त करना है तो वो उसको भी सुन लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद द सेशन। जय गुरुदेव समय सर। हाँ जय गुरुदेव। रमा जी बोलिए। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के बोले कि हे रामचंद्र, पाखाटा बंद। हे रामचंद्र जी, मैंने तत्व दृष्टि से, एक जगह सॉरी, हाँ कहाँ चला गया, पेज ही उलट गया। हाँ, मैंने उस भयानक आकृति को उस समय शांत चिदाकाश मात्र देखा। वस्तु तो अकेले मैंने ही उसे जाना। तत्व दृष्टि से हीन कोई भी प्राणी उसे ऐसा नहीं देख सकते। हे रामचंद्र, ओ कल्पांत, ओ रुद्र और ओ भैरवी, ये सबके सब जिस तरह माया मात्र है, यानी कल्पादि सबके सब जैसे माया मात्र ही है। केवल वो निराकार चिदाकाश ही उस आकार विशेष से भैरवाकार कर्ता को प्राप्त दिखाई देता है। सच पूछिए तो उस तरह का यथार्थ में कोई रूप आदि नहीं है, किंतु उपासक की वासना के अनुसार भैरवकारता की को प्राप्त वो ऐसे दिखाई देता है। कल्पना दृष्टि से देखी गई वस्तु का वर्णन आपके सामने वाच्यवाचक यानी शब्द तथा अर्थ के संबंध कल्पना के बिना निर्विशेष का उत्पादन ना हो सकने से मैंने उसकी कल्पना करके आपको समझाने के लिए कहा है। तो उसमें उसके बाद फिर बोलते हैं वो कि वस्तु तो ना वो भैरवी है, ना वो भैरव है, ना वो प्रलय काल ही है, किंतु ये समस्त ही भ्रांति मात्र है, परमार्थ रूप से चिदाकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। बस इसी को थोड़ा अर्थ। हाँ बहुत सुंदर वर्णन। हाँ, वही तो उस जगह में न लिखा है कि अब जब तक प्रबोध नहीं रहता तब तक चिदात्मा ही जगत रूप से ऐसा भासता है, ये निश्चित है। तो मैं बोले है ना कि कल्पांत में महाशून्य उस परमाकाश में चैत्य रहते चिति कैसे रहती है, इसमें बोलते हैं जो एक बार उनका प्रलय हो जाता है, एक बार उनका लय हो जाता है, तो फिर से कैसे होता है। तो उस समय वशिष्ठ जी ने बोलते हैं कि जैसे सुवर्ण कटक केयूर आदि आकाशों से सुशोभित होने वाले अलंकार रूप से स्थित होता है, ऐसे ही सद्रूप चेतन ब्रह्म ही अपने स्वभाव से रुद्र रूप धारण कर लेता है, उसके साथ साथ क्रिया शक्ति की भैरवी रूप धारण कर लेती है। बहुत ही सुंदर। तो यह जो शक्ति का जो स्वरूप है, भैरव की भैरवी, रुद्र की रुद्राणी, काली, दुर्गा माता, क्रिया, कई सारे जो है शिव के शक्ति के स्वरूप है ना, उस अनेक स्वरूपों का वर्णन यहाँ पे आज के सत्र में आता है। तो उसी के ऊपर यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा या इस सत्र को जब हमने सुना तो आपके मन में कुछ प्रश्न यदि आए होंगे तो उन प्रश्नों को भी यहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो रमा जी, आपका कुछ प्रश्न भी है क्या? एक्सप्रेशन के साथ साथ आप व्यक्त भी हो सकते हो और प्रश्न भी पूछ सकते हो, दोनों ठीक है। वही मेरा प्रश्न है कि जब सब कुछ लय हो गया था तो हाँ, हाँ। ऐसे तो वशिष्ठ जी ने बोल दिया कि कैसे फिर से उनसे ये भैरव का रूप कैसे हम लोग देखते हैं, फिर हाँ, हाँ, से तो ये कैसे प्रलय उनका की सृष्टि प्रक्रिया, होता है। प्रलय के प्रक्रिया के बाद जब वशिष्ठ मुनि पाषाणाख्यान में जब वहां पे उस पाषाण के अंदर होने वाले प्रलय को देख रहे हैं, तो वो प्रलय की स्थिति में जब वो ब्रह्मदेव सबको एक साथ वहां पे समेट लेते हैं और जब इस सृष्टि का भी प्रलय होने वाला आता है, उसी वक्त जो है
अपने वशिष्ठ मुनि वहां से रुद्र को भी आते हुए देखते हैं, और फिर रुद्र जब आते हैं तो रुद्र के साथ उनकी छाया रुद्राणी जो रहती है काली, यस, काली भी वहां अच्छा पे प्रकट अच्छा, होती है। यहाँ भैरव की इच्छा शक्ति जो है या क्रिया शक्ति है, वही भैरवी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब शक्ति शिव की शक्ति है, सारे स्वरूप तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जिस स्थिति में वैसे रूप धारण करेगी ना, सपोज जन्म देते समय माता बन जाएगी, अपने बच्चे को खिलाते समय वात्सल्य का रूप धारण कर लेगी, सामने कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उस वक्त दो चाटा लगा के दुर्गा रूप धारण कर लेगी। तो है तो शक्ति एक ही, लेकिन परिस्थिति अनुसार उस समय की जो मांग है उसका स्वरूप है ना, वो शक्ति धारण कर लेगी। तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रलय हो रहा है। प्रलय के रूप वक्त जब रुद्र वहां पे प्रकट होते हैं, तो प्रलय की स्थिति में जो संहार वहां पे करना है, तो वहां पे काली भी उनके साथ होती है, अलग अलग नहीं है, उनके ही रूप है, एक ही की शक्ति के रूप है, एक ही जैसे हम चैतन्य लोग के ही सारे पहले रूप। पढ़े थे ना, जैसे हम लोग पहले जान चुके थे कि पुरुष और प्रकृति, हाँ तो ये सेम चीज ही है। मतलब पुरुष हाँ मतलब शिव, शिव रूप, शिव सत्ता, हाँ एंड प्रकृति मतलब इच्छा शक्ति या भैरवी, जो भी बोलिए। बिल्कुल ओके, बिल्कुल, ये सही ओके। अंडरस्टैंडिंग। तो एक ही का है, शिव और शक्ति जो होते हैं ना, अर्धनारी नटेश्वर के रूप में भी दिखाया जाता है, तो बोलते अलग अलग नहीं है, एक ही है, बट वो अलग अलग फॉर्म में अपने आप को क्या करती है, व्यक्त करती है। आपका कोई प्रश्न है क्या रमा जी इसके ऊपर? चलिए आप तब तक देखिए, बाकी के प्रश्न भी हम लोग सुन लेते हैं। स्मिता जी आपके पास कुछ प्रश्न है या किसी और के पास? गरिमा जी, प्रतिमा जी, मीनाक्षी जी, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ स्मिता जी, और ये चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो अंदर से इतने हृदय में स्पंदन होने लगे थे, बहुत वाइब्रेशन होने लगे थे कि मत पूछो, बाप रे। वाह, शिव का शक्ति के जो रूप बताए ना रुद्र काली के, तो बहुत ही स्पंदन होने लगे थे। और वो एक भजन आता है ना, बहुत मैंने सुनते ही है, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली निकली है भैरव के साथ में, काली निकली है भैरव के साथ में। तो भजन तो गाते थे, पर अभी ये चैप्टर सुनने के बाद भैरव और काली का क्या संबंध है, जो अभी रमा जी ने बताया, शिव और प्रकृति शक्ति आपने जो एक्सप्लेन किया, तो मैंने प्रश्न भी लिखा था यहाँ, तो वो मुझे क्लियर हो गया। शिव और प्रकृति यानी और शिव और शक्ति जो हमारे अंदर ही स्थित है, तो बहुत सुंदर लगा। पहले तो गाते ही थे भजन, पर अभी उसका जो अर्थ है काली और भैरवी। और मुझे एक पूछना था कि यहाँ जो पहले रुद्र का तांडव हुआ, बाद में यहाँ काली की छाया दिखने लगी, तो इसके पीछे बताने का आयाम क्या है वो बताना। वशिष्ठ मुनि कि इसमें क्यों ऐसे हम हमारे सामने रखा है कि रुद्र आए, बाद में काली आई, तो उनका पूरा वर्णन यहाँ दिया है, तो इसके पीछे कौन से आयाम से बताया है, तो ये हमको समझ में आए तो जो हमको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद माता ने गले में जो माला पहनी थी, तो माला में सूप वगैरह का वर्णन आया है। कुदळ, उखळ, मुसळ, डेरे, घागरी, करंडे, थाळ्या, जाड जाड लाकडे, अशा सगळ्या वस्तूंच्या तिने माळांचे फेरे पुष्पमालासारखे धारण केले होते, तर याच्यातून काय सांगायचं आहे? तुमको क्या बताना है इसमें से?
काली के देह में अनेक भाव जो जमा होते हैं वो स्थिति, तो विविध भाव जो है, तो वो भाव थोड़ा सा स्पष्ट कर देना, कौन से भाव उसके शरीर में है। अगला कौन सा प्रश्न पूछा? अभी अभी जो पूछा रिपीट। काली के देह में, शरीर में विविध भाव जो बताए हैं, तो उस वो भावों का स्पष्टीकरण दे। कहाँ पे है ये, कहाँ पे पढ़ रहे हैं आप? 632 पेज नंबर, चॅप्टर 8, पाषाण अख्यायिका 8 में कालीच्या देहात परस्पर विरुद्ध भावांची एकत्र स्थिती। कालीच्या देहात परस्पर विरुद्ध भावांची एकत्र स्थिती। रामा, जिनका शरीर अनंत कोटि भूत भविष्यकालीन सर्ग आणि प्रलय से बना हुआ है, उसके आगे देवीच्या क्रियारूपाचे पण रहस्य पण आहे, त्याच्या पुढे दुसरा टॉपिक। देवी के क्रिया रूप का रहस्य, हम जो क्रिया करते हैं उसका रहस्य। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 114 और 15 में ये सारा वर्णन यहाँ पे आता है। विल गो वन बाय वन एंड देन विल लुक इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स, और कुछ उसके ऊपर के जो प्रश्न आते हैं वो कुछ आएंगे तो उसको देखते हैं। हाँ, एक सेकंड, यह जो है इसका मैं थोड़ा सा मुझे क्या समझा, तो इसके साथ आप थोड़ा देख लेना कि यहाँ बताया वशिष्ठ मुनी राम जी को कि मराठीत वाचते, अविद्येच्या आवरणाने शून्य व केवळ चिद्रूप आहे व त्यामुळे ती शांत आकाशाकार असते, खरोखर ती प्रपंच शून्य आहे। बद्ध जीवांच्या दृष्टीने जगाचा आधार तर मुक्त पुरुषांच्या दृष्टीने प्रपंच शून्य असल्यासारखे दिसते। तो इससे से ऐसे बताना है क्या कि जैसे शांत रूप में हम ध्यान करते समय बैठे हैं तो वो जैसे प्रपंच शून्य हो गई और कार्य कर रही है तो वैसे वो पूरे जग का आधार है, ऐसे बोलना है क्या? हाँ, इस सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे देखते हैं, विल अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स। चलिए, फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका
तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड इसका देख लेते कि ये सब कुछ है क्या, व्हाई ऑल दिस थिंग्स केम्स इनटू पिक्चर, है ना, इसकी वजह क्या है, इस सारी चीजों को समझ लेते। तो अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे कहा गया कि जब वशिष्ठ मुनि उस सारे प्रलय को वहां पे देख रहे हैं, तो प्रलय को देखते समय जब प्रलय की वक्त आता है तो नेचुरली रौद्र शक्ति जो है और रुद्र वहां पे उनको दिखाई देते हैं। जब उनको रुद्र दिखाई देते हैं तो नेचुरली रुद्र के साथ साथ उनको वहां पे फिर उनकी जो शक्ति है उस शक्ति का स्वरूप भी उनको वहां पे दिखाई देता है। सो वो शक्ति का स्वरूप कैसा होता है, वो काली के स्वरूप में वहां पे दिखाई देती है। तो उसका सुंदर वर्णन यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे वशिष्ठ मुनि उसको कहते हैं कि किस तरह से आया। तो हमें पहले क्या करते हैं, अपना जो पर्सपेक्टिव, बिकॉज हम लोग नवरात्रि का उत्सव भी मनाते हैं, तो नवरात्रि के उत्सव में भी हम लोग जो शक्ति है उस शक्ति को अलग अलग स्वरूपों में हम लोग एक ही शक्ति को वहां पे पूजा भी करते हैं, उसका सुंदर वर्णन भी आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे अलग अलग स्वरूपों में, ऐसे अलग अलग रूपों में इसको क्यों दिखाया गया है, या कई बार जो अपने काली हम लोग कहते हैं, तो जिस तरह से जो काली का जो वर्णन करते हैं और जिस तरह से हम लोग फोटो में भी उसको देखते हैं, जिस तरह से काली का फोटो दिखाया जाता है, तो कई सारे जो मुंडन उनके यहाँ पे होते हैं, कई सारे जो उनके कानों में जो कुंडल होते हैं, या कई सारे आज के इसमें यहाँ पे विषय में भी आया कि उखड़ कुदड़ वगैरह वगैरह, माने अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी में यूज करने वाली जो चीजें होती है वो भी काली के यहाँ पे पुष्पमाला की वो तरह धारण की होती है। तो ये ऐसा जताने का, ऐसा बताने का, इस स्वरूप के इसमें व्यक्त करने का मतलब क्या है। तो कई सारी चीजें जिस वक्त हम लोग भक्ति के रूप में पूजा भी करते हैं या किसी फोटो के रूप में उसको डिपिक्ट भी करते हैं, या ऐसे कई सारे शास्त्रों के जो अपने ग्रंथ होते हैं उसमें जो वर्णन भी आता है, तो इसके पीछे या किसी और चीज के भी पीछे ना हमेशा गो इनटू टू एस्पेक्ट ऑफ इट। एक एस्पेक्ट कौन सा होता है कि जो दिखता है ना, जो जैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज द लिटरल मीनिंग ऑफ इट। अच्छा, वो लिटरल मीनिंग जो है उसका, वो लिटरल मीनिंग भी जब हम लोग लेते हैं तो उस वक्त भी उसका लिटरल मीनिंग लेते समय भी जो पूरी चीजें जैसे होती है ना वैसे ही हमको दिखती है, यह कोई आवश्यकता नहीं है। इस एस्पेक्ट को हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो दिखता है वो एक परसेप्शन होता है। सच्चाई क्या होती है, वी डोंट नो, हम लोग उसको बस अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपने पंचेंद्रियों की कैपेसिटी के अनुसार उसको परसीव करते हैं। ये बात एक एस्पेक्ट होता है। तो यही एस्पेक्ट जब हम लोग उस चीज को कभी डिपिक्ट करते हैं ना, उसमें भी एप्लीकेबल हो जाता है कि पूर्ण रूप में उसको डिपिक्ट हम लोग कर नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, वर्णन नहीं कर पाते। तो जब उस एस्पेक्ट को हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं या उसको किसी पिक्चराइज्ड फॉर्म में, विजुअलाइज फॉर्म में उसको व्यक्त करते हैं, तो उसमें भी उसके लिमिटेशंस आ जाते हैं। एक तो जो देखा वो पूरा नहीं देखा, जो उसके ऊपर एक्सप्रेस किया वो भी पूरा एक्सप्रेस नहीं किया, और वैसे एक्सप्रेशन को दूसरा तीसरा और कोई देखेगा वो भी उसको पूर्णता से नहीं देख पाएगा। सो डू यू सी द गैप सत्य के बीच में और हमारे अंडरस्टैंडिंग के बीच में? देयर विल ऑलवेज बी अ गैप। उस गैप के लिए हमेशा जगा रखना अपने जीवन में। इसलिए कभी क्लेम मत करना कि मैंने सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे को सब कुछ पता है। ये संभव ही नहीं है। यह सृष्टि और इसका जो आकार और इसका जो स्वरूप है, इसको पूर्णता से जानना, अपने आप को पूर्णता से जानना, यह असंभव है। इसको हमेशा याद रखना। बट उसका एहसास हमें हो सकता है, उसका एहसास हमें होते रहता है, बिकॉज हमसे ही बना हुआ, इसलिए वी कैन रिलेट टू इट। उसका एक सूक्ष्म स्वरूप में उसका जो परिणति आती है, जो सजगता, अवेयरनेस जो आता है, वो जरूर हो सकता है। उसी की वजह से जो कुछ भी डिपिक्ट किया जाता है वो थोड़ा बहुत उसका जो थोड़ा पोर्शन है, जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है ना, जो भीमकाय जो होता है, भीमकाय जो महाकाय जो बर्फ का गोला वहां पे होता है, उसका छोटा सा टुकड़ा ऊपर नजर आता है पानी के ऊपर, उसी को देखते हुए उसी का वर्णन करते हैं। लेकिन उसके अथांग सागर में नीचे बहुत सारा उसमें होता है। तो यही है, जब भी शिव का वर्णन करते हैं, जब भी काली का वर्णन करते हैं, तो ऑलवेज जो दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। एक बात होगी। तो इसलिए शब्दार्थ इसको कहते हैं, जो जैसा दिखा वैसे है, उसी रूप में उसको कहते हैं लिटरल मीनिंग। देन जब भी कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है, उसके पीछे उसका गुह्यार्थ भी होता है ना,
एक लक्ष्यार्थ होता है कि किस इंटेंशन से उसको बोला गया है, दैट इज कॉल्ड एज लक्ष्यार्थ, इंटेंशन। तो बोलते हैं जो उसके पीछे जो टोन भी होता है, जो इंटोनेशन भी होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बोला गया है, उससे भी उसको मीनिंग प्राप्त होता है, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। नो, व्हाट्स द इंटेंशन बिहाइंड दैट। एंड देन उसके पीछे और एक फिलोसॉफिकल मीनिंग होता है, उसको कहते हैं गुह्यहार, समथिंग विच इज बियॉन्ड वर्ड्स, जिसको हम लोग कभी कभी रूपक के रूप में भी देखते कि ये रूपक के रूप में दिखाई गया है। उस रूपक के रूप में दिखाई देने के लिए देयर इज अ गुह्यहार, देयर इज अ फिलोसॉफिकल, आध्यात्मिक मीनिंग उसका होता है। तो कभी भी अपने जीवन में कुछ भी चीज को देखे पढ़े तो ऑलवेज उसको ऐसे 360 डिग्री से व्यू से देखने की जरूर कोशिश करना, देखना कि उसके शब्दों के परे कुछ है क्या, जो जैसे एकदम से दिखाई देता है वैसा तो नहीं है क्या, क्या और कुछ संभावनाएं हो सकती क्या, तो उन संभावनाओं को अपने जीवन में जरूर बनाए रखना। तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बारे में सडनली जजमेंटल होने की जगह पे यदि आप इस तरह से उस संभावनाओं के लिए जगह यदि आप रखते हो तो जरूर कई सारे प्रॉब्लम से यह वृत्ति आपको बचा लेगी। ऑलवेज हैव दैट स्कोप, अहंकार नहीं उत्पन्न होने देगी, एंड यू विल ऑलवेज बी ओपन टू लिसन टू अदर ओपिनियंस आल्सो। इट विल नॉट क्रिएट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, और डिबेट में नहीं हम लोग फंसेंगे। सो इसको देखना। तो यहाँ पे जब वशिष्ठ मुनि काली का यहाँ पे वर्णन करते हैं तो काली सडनली पिक्चर में कैसे आ गई, तो बोलते जब भी वहां पे शक्ति शिव होते हैं तो शिव से शक्ति अलग नहीं। जब वो शिव शांत बैठे होते तो शिव कहलाते, वही स्पंदन रूप में वाइब्रेशन में आ जाते, क्रियान्वित हो जाते, तो वही शिव शक्ति कहलाते, अलग अलग नहीं है। इसलिए रुद्र आए और फिर काली आई ऐसा नहीं, रुद्र और काली एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब रुद्र स्पंदन में आए तो काली आज काली के स्वरूप में आ जाते हैं। और फिर काली के स्वरूप का जो यहाँ पे वर्णन किया हुआ है कि जिस तरह से उनका जो काला वर्ण वहां पे दिखाई दे, तो काला वर्ण के लिए क्यों, तो बोलते काला वर्ण माने जो इस सृष्टि का जो दूसरा अंग भी जो है, एक तो अंग देखते प्रकाश है, लेकिन दूसरा अंग क्या है, उसका अंधकार है। तो बोले दोनों सृष्टि के अंग है, अलग अलग नहीं है। वो तमस जो है वो तमस भी सृष्टि का ही अंग है, और जो सत्व है वो सत्व और रजस वो भी सृष्टि का ही अंग है। ये तीनों गुणों से यह प्रकृति बनती है, तीनों गुणों से यह सब कुछ होता है। तो बोलते ये सारे जो अलग अलग स्वरूप में हम लोग इसको देखते, तो उसके लिए वहां पे काल रात्रि, तो दिन का समय में भी कुछ होता है, बोलते रात्रि के समय में भी बहुत कुछ होता है। जो तुम्हारे सारे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, बोलते वो अपने जो हीलिंग होती है वो कब होती है, व्हेन यू आर स्लीपिंग, और रात्रि के समय पे होती है। जो सारे अन्न पचन वगैरह होते हैं वो रात्रि के समय, क्लींजिंग अपने शरीर की होती है रात्रि के समय। बच्चे जब सोते हैं तो बोलते सबसे ज्यादा ग्रोथ उनका कब होता है, तो बोलते हैं रात्रि के समय, जब वो सोते रहते तब होता है। नो, तो वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग, वन ऑफ द बेस्ट रिक्रिएशनल, वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग कब होती है, तो बोलते रात्रि के समय होती है। बोलते यह काल रात्रि, तो उस काल रात्रि का जो वर्णन है, बोलते वैसी काल रात्रि जो है, बोलते फिर उसमें वो बाकी के सारे चीजें उसमें आते हैं, जो कुदड़ है उखड़ है, तो बोलते क्यों, तो बोलते वो कहाँ पे नहीं है, जो तुम्हारी रोजमर्रा की जो जिंदगी में सारी जो प्रकृति तुम्हारे साथ है, जो नेचर तुम्हारे साथ है, उन सब में भी वही शक्ति है। सब जगह पे वो एक ही शक्ति है, वो निहित है। इसीलिए वो जब उसका रूप का वर्णन कर देते हैं तो उसके रूप के वर्णन में वो भी एस्पेक्ट उधर उधर जो रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, बिकॉज दे आर टूल्स। इनको शस्त्र एंड अस्त्र कहते हैं। तो बोलते अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे देयर इज अ ट्रेडिशन इन आवर इंडिया हियर कि यहाँ पे हम अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करते हैं, है ना। तो एक विशिष्ट दिन में उसकी पूजा भी की जाती है, वी डू पूजा फॉर दैट ना, अपने व्हीकल से, बिकॉज उसको हम लोग क्या देखते हैं, एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक यंत्र के रूप में नहीं देख रहे उसको, उसको बोलते हैं अपने जीवन का हिस्सा है। तो मेरी जीवन की हिस्सा कार है, मेरे पास साइकिल है, कुछ और कुछ मेरे जो उपकरण है वो भी मेरे जीवन का हिस्सा है, वो भी शक्ति है, मेरी शक्ति है। इसलिए उसको भी उस शक्ति का रूप के रूप में उसको उसकी पूजा हम लोग करते थे। इसी को डिपिक्ट यहाँ पे उसके जो पुष्पमाला के रूप में धारण किया कहते हैं। देन इसके अलावा फिर जो ऐसा जो स्वरूप होता है, तो बोले जब वो किसी के संहार करने को निकलती है, तो बोले फिर ऐसे नहीं कि फिर गुडी गुडी गुडी, नो नो, बोले जब उसको रूप धारण करना है तो बोलते संहारक रूप धारण करती है। तो बड़ा डरावना रूप भी वह धारण कर लेती है, जब उसको प्रलय करना है, संहार करना है, तो उस रूप में भी वो आ जाती है।
तो इसीलिए यहाँ पे जो काली का जो स्तवन है नेक्स्ट चैप्टर में आता है, बोले ऐसे 8 श्लोकों में इसका अलग अलग स्वरूप में इसका वर्णन किया। अभी मैं इस सत्र में, अपना वो विषय नहीं है तो उसके डिटेल्ड वर्णन में मैं नहीं जाऊंगा। 139 नंबर का वीडियो जो है आप उसको जरूर देख सकते हैं, उसमें गुरुदेव ने भी इस कालरात्रि स्वरूप का भी वहां पे बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। इट्स अ गुड आइडिया कि वॉच दैट वीडियो अगेन, है ना, पुनः एक बार 139 नंबर का वीडियो मैंने शेयर भी किया है व्हाट्सएप के ऊपर, और यह जो सत्र जब अपलोड होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर वहां पे देखना। बस अपना फोकस इज टू एड्रेस द क्वेश्चंस व्हिच आर रेज्ड हियर, तो उसके ऊपर फोकस करिए। तो बोलते ऐसे जो शक्ति है वो ऐसी शक्ति अपने जीवन में हमें हर जगह पे दिखाई देती है। एक ही है, एक ही शक्ति है, शिव की ही शक्ति है, लेकिन वो हर एक रूप में अलग अलग हमें है दिखती है। तो इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा जो है वो निर्माण भी नहीं की जा सकती और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ही ऊर्जा क्या करती है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग स्वरूप में अपने आप को व्यक्त करती है। तो यही शिव की जो शक्ति है, यही अपने आप को काली के रूप में व्यक्त करती है, यही शिव की शक्ति जो है। अच्छा, वहां पे और एक भी चीज जो हम लोग काली के रूप में देखते हैं, उनके वहाँ पे जो शंकर जी महादेव लेटे हुए, उनके ऊपर एक पैर रखे जो वहां पे खड़ी है। इस रूप को भी समझ नहीं पाते लोग, ऐसे कैसे। तो उसके पीछे वो कहानी भी है, देयर इज अ स्टोरी कि जब वो काली का रौद्र रूप धारण कर लेती है और संवाद करने के बाद में शांत नहीं होती है, तो शांत होने के लिए फिर क्या बोलते हैं, वो शांत होने के लिए जो अपने महादेव है, वो महादेव वहां पे आके लेट जाते हैं, तो वो गलती से उनके ऊपर पैर रख देती है, और गलती से पैर रख देने की वजह से उनकी जीभ जो है, जिह्वा जो है बाहर आ जाती है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, हाउ कम आई डू दिस। ये इसका एक मीनिंग, एक ये स्टोरी है, उसका ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। दूसरा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो उसका फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन क्या है, शक्ति का फाउंडेशन शिव है, तो शिव के फाउंडेशन के ऊपर वो खड़ी है ना। तो फाउंडेशन के ऊपर जो अपनी बड़ी इमारत बनती है, बड़ी इमारत किसके ऊपर खड़ी होती है, बोलते स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, तो इसलिए शिव के ऊपर वो है ना, शिव महादेव के ऊपर है यहाँ पे इस तरह से। तो हर चीज के जो दिखता है ना, उसका लिटरल मीनिंग ना ले, उसके पीछे उसका लक्ष्यार्थ क्या है, उसके पीछे उसका गुह्यार्थ क्या है, वो सारी चीजों को भी अलग अलग स्वरूप में देखने का उसको प्रयत्न करे, उससे अलग अलग मीनिंग आपको, अलग अलग ज्ञान उससे प्राप्त होगा, अलग अलग व्यू पॉइंट हमको देखने को यहाँ पे है ना। या स्मिता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज गो अहेड। अभी जो आपने बताया कि शिव के ऊपर वो शक्ति खड़ी है और उसका जो आधार है वो शिव है, गुरुदेव ने वीडियो में बताया। तो अभी आपने बताया तो इसमें से थोड़ा क्लिक कैसे हुआ कि हम जो काम करना मी केलं मैंने किया, तो ये जो भूलने के लिए और उसके पीछे जो शिव है, ये अंदर का शिव करता है, जो आपने बताया कार्यान्वित होता है, स्फुरन होता है, स्पंदन होता है, तो उस शिव के कारण होता है। तो जो हम अपने को खुद को क्या बोलते क्रेडिट ले लेते कि मैंने किया, जैसे मेरा नाम है स्मिता, तो ये भूलकर नहीं, ये शिव कर रहा है अंदर। ये भी कुछ उसमें से सिंबॉलिक होता है क्या, बताना यही है कि शक्ति कर रही तो शिव ही कर रही है, हमारा कुछ अहम वाला भाव वहां पे नहीं है, अहंकार वाला। बिल्कुल है, जो शिव है और जो शक्ति, ये दोनों ही सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को शिव और शक्ति से अलग मान के उसका अलग से क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो एक ही है, एक ही कर रहा है, जो भी कर रहा है एक ही कर रहा है। तो बोलते ऐसे ही जो शिव की जो शक्ति है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो शिव से अलग नहीं है, इसीलिए उसको अर्धनारी नटेश्वर के रूप में भी उसी डिवाइन मदर को दिखाई जाता है। बोलते ऐसे ही यह डिवाइन मदर क्या करती है, अनेक स्वरूपों में अपने आप को व्यक्त करती है। जब जन्म देती है तो माता बन जाती है, जब बहन बन जाती है, सिस्टर बनती है, तो रक्षाबंधन, आपके ही हाथों के ऊपर रक्षा, बोलते मेरी भी रक्षा करो आप, और आपकी भी रक्षा हो। दोनों स्वरूप में इसको देखा जाता है कि आप मेरे भैया हो, आप मेरी रक्षा करो और आपकी भी रक्षा हो। आपके लिए मेरा जो प्रेम का जो बंधन है, यह आपकी सदा के लिए रक्षा करे। इस रक्षा के बंधन को जो प्रार्थना करती है, दोनों स्वरूप में यहाँ पे देखा जाता है। भाई यह वचन देता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, और बहन यह
बंधन बांधती है कि आपकी रक्षा हो जाए। तो दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति, तो वहां पे वो बहन का स्वरूप धारण कर लेती है। तो यही शक्ति माता का स्वरूप धारण कर लेती है, जब जन्म देती है जननी बन जाती है। तो ऐसे जननी जो सृष्टि की जो जननी है ना, वो सृष्टि की जननी भी उसको शक्ति के स्वरूप में हम लोग उस माता मदर डिवाइन मातृत्व भी यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसी ही शक्ति फिर क्या करती है, जब ज्ञान प्रदान करती है तो सरस्वती का स्वरूप धारण कर लेती है। जो ऐसी ही शक्ति फिर जब संहार करती है असुरों का, तो फिर वहां पे काली या दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती है। फिर ऐसे कई सारे और भी स्वरूप उसके वहां पे दिखाए गए। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे वही काली जो उसका नृत्य विलास है, तो उसके वर्णन में मैं नहीं जाऊंगा कि काली का स्वरूप बहुत सारे लोगों को हमको पता है, वी नो क्या उधर काली इज डिपिक्टेड, वो सारा वर्णन यहाँ पे किया गया। लेकिन उस वर्णन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, वो मीनिंग जो होता है वो 115 नंबर के चैप्टर में आता है कि काली देवी के स्वरूप का वर्णन का अर्थ क्या है, व्हाई इट इज बीन डिपिक्टेड लाइक दैट, इस तरह से। तो राम जी भी यही प्रश्न पूछ लेते वहां पे। तो कहते हे मुने, जो काली का जो वर्णन आपने किया है उसका स्वरूप, और उसने जो सूप कुदर उपकर स्तंभ इत्यादि माला जो धारण किए, उसका अर्थ क्या है, कृपा करके मुझे बताए। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी पूछते। तो ये जो है ना, ये शिव और जो काली है, ये दोनों अलग अलग ना होके एक ही होते, एक ही का स्वरूप है। तो इसलिए पुरुष और प्रकृति, जो प्रकृति है जो सारा दिखता है अपने जीवन में, जो सारे टूल्स होते हैं, घर होता है, जो सारे जो आजू बाजू का जो प्रकृति दिखता है, तो वो शिव और शक्ति, ये इनका ऐक्य ही है, ये अलग अलग नहीं है। तो प्रकृति और पुरुष अलग अलग नहीं, एक ही का स्वरूप है। इस तरह से यहाँ पे होता है। तो हे रामा, ऐसा जो भैरव का जो चिदाकाश स्वरूप है, उसी को तुम शिव समझो, और उसी से अभिन्न उसकी जो मनोमय स्पंद शक्ति है, उसी को माया काली समझो। तो वही होता है, जब शिव शांत होते बैठे होते तो शिव स्वरूप होते, बोलते वो न्यूक्लियस जो होता है नो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस होता है, बोलते न्यूक्लियस कैसा आता है, जब तक वो फ्यूजन नहीं किया जाता तब तक वो शांत है। अच्छा, वो पूरी अपने न्यूक्लियस में शक्ति को भी धारण करता है, लेकिन जैसे ही उसका फ्यूजन हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो वहां से बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी वहां से उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए उस न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए पूरा किस तरह से बनाते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह, और इसलिए जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह थे, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। तो बोलते उसकी जो शक्ति है किस में निहित है, उसकी जो शक्ति है बोलते वो शिव में ही निहित है। तो शांत बैठे रहता है तो, लेकिन वो जो स्पंदन में आ जाता है, अभी स्पंदन में आ जाने में क्या, वही जो शिव है वो शक्ति का रूप धारण करके माता बन जाता है, जन्म देता है, तो स्पंदन में आ गया। वही शक्ति जब इलेक्ट्रिसिटी बन के धारण करती है तो बीज बन जाती है, तो वो वाइब्रेशन हो गया, वही काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, वही बहन बन जाती है ना। सारे जो स्वरूप हम लोग देखते हैं जो है, तो एक ही शक्ति का ही अलग अलग स्वरूप है, लेकिन एक ही शक्ति का रूप जो स्पंदन में आ जाता है तो क्रियान्वित हो जाता है, तो क्रिया शक्ति, इच्छा में परिवर्तित हो जाता है तो इच्छा शक्ति नो। ये सारे जो स्वरूप जो देखते हैं वो एक ही शक्ति के, मदर डिवाइन जिसको कहते हैं ना, उस माता के, एक ही मदर डिवाइन के सारे एक ही शक्ति के यहाँ पे स्वरूप है। तुम इसी रूप में उसको देखो, ऐसे यहाँ पे वशिष्ठ मुनि भी बताते हैं। और फिर उसके जो विविध नामों का जो उच्चारण जो किया है, जो काली का स्तवन किया है, उनके अलग अलग नामों के यहाँ पे मीनिंग भी यहाँ पे पता है। तो वही नेचर के फॉर्म में आ जाती है तो प्रकृति कहलाती है, जब एक्शन में आ जाती है तो क्रिया कहलाती है, उत्पन्न जब करती है तो उत्पत्ति कहलाती है, पर उससे कुछ प्राप्त होने लगता है ऐसा दिखता है तो फिर आपत्ति कहलाती है, उसको ही फिर वस्तु का स्वरूप में बदल गढ़ के लाता है, इसलिए विकृति कहलाती है। तुम्हारे ऊपर कुछ संस्कार कहते हैं, इसके लिए संस्कार कहलाती है। एक्शंस को परिवर्तित करते हैं इसलिए क्रिया रूपिणी। फिर उसको ही फिर शुष्का, जो उसका जो प्रलय काल में जो समुद्र जो होता है पूरा जल का होता है, वो पूरा वहां पे शुष्क हो जाता है, इसके लिए उसको शुष्का। देन उसको ही जब भयंकर रूप धारण कर लेते तो चंडी का न। विजय जब होता है, जया और विजया, तो बोलते जय जब उसका होना है तो निश्चित है, निहित है, तो इसके लिए जया और विजय प्राप्त करके देती है, इसलिए विजया। तो तुम्हें इसीलिए फिर जयंती ऐसे भी नामों से उसको जाना जाता है। देन उसी को वहां पे सिद्धा और सिद्धिदात्री भी कहते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्किल्स भी तुम्हें वो प्रदान करती है। कभी इसका पराजय नहीं होता, इसलिए अपराजिता भी कहते हैं ना। बड़े कष्ट से उसको ये करते तो उसको दुर्गा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओमकार के साक्ष्य से नाम से को धारण कर लेती है, इसके लिए उसको उमा भी कहते हैं।
देन उसके बाद में जो उपासक होता है जिसका हम लोग नाद करते हैं, गायन करते हैं, उसको गायत्री, तो गायत्री के नाम से भी मोक्ष स्वरूप होने की वजह से गायत्री भी कहते हैं। हाँ, प्रसव के जन्मों को धारण करती है, प्रसवत्री होती है, इसलिए सावित्री भी कहते हैं ना। जिसको प्रसव बोलते हैं ना, जब जन्म देते हैं बोलते प्रसव, प्रसव के वक्त जो कष्ट होता है उसको धारण करती है, सहती है, इसलिए सावित्री के नाम से भी उसको जानते हैं। जो ज्ञान की अधिष्ठानता होती है इसके लिए इसको सरस्वती भी कहती है नो। गौर अंग से उसको गौरी भी कहते हैं। भव को ईश्वर को नित्य संबंध होने के कारण उसको भावा भी कहते हैं। देन ओमकार का जो अ की जो 3 मात्रा है उसके मात्रा को जाके उसके स्वरूप को हृदय कमल में धारण करती है, इसलिए दहराकाश भी कहते हैं। शिव शंभु के मस्तक के भूषण के ऊपर चंद्रकला के रूप में धारण करके इसको इंदुकला कहते हैं। ऐसे स्वरूप के ही वही उमा होती है नो। और ऐसे आकाश रूप तत्व को धारण करके कृष्ण वर्ण को जो धारण कर लेती है इसके उसको काली भी कहती है। तो इस काली के स्वरूप का भी यहाँ पे वर्णन किया है, उसका अर्थ यहाँ पे होता है। तो अक्सर हम लोग काली शब्द को अर्थ को काले रूप में देख लेते हैं, एक वो भी अर्थ है कि ब्लैक, बट यहाँ पे कल शब्द का जो अर्थ है वो बोलते हैं कल इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए जब हम लोग मृत्यु जो कहते हैं ना कि शरीर होता है, चित्त के पर्सपेक्टिव से देखें तो मृत्यु मृत्यु एक नहीं होता है, उसको कलना कहते हैं। माने कल माने क्या, चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, तो बोलते कलना। इसीलिए उस कलना वाली जो कल है, उस कल को जो जीवन में लाती है वो काली, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कहती है वो काली। बिकॉज कुछ कहते हैं कुछ नया कुछ सृजन करना है तो पहले तुम्हें जो पॉट में है तो पॉट को खाली करना पड़ेगा। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो घटित करवा के लाती है, जो ऐसे प्रलय को जो करवा के लाती है, ऐसे जो बाकी के निरुपदयी जो होते हैं जिसको जरूरत नहीं वैसी चीजों को नष्ट जो करती है, वैसे काली ट्रांसफॉर्मेशन करती है, इसलिए काली। तो ये भी इसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे कई सारे जो अष्ट जो काली स्तवन है, उन काली स्तवन में जो इसी शक्ति का, वही एक ही शक्ति का अलग अलग स्वरूप में हमें यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और उसका सुंदर वर्णन यहाँ पे वशिष्ठ मुनि भी प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे सुनाता है। पता यही जो देवी है वो यज्ञ स्वरूप में भी अपने को धारण कर लेती है, सूक्ष्म स्वरूप में भी धारण कर लेती है, दृष्टि में भी धारण कर लेती है। तो इसीलिए नृत्य प्रसंग में वो करते समय ऐसे वो जो सूप पोखड़ ऐसे अलग अलग जो उपकरण होते हैं उसकी धारा मालाएं वो धारण कर लेती है। ऐसा विचित्र वर्णन उसका दिखता है, लेकिन आदि अंत रहित आद्या भगवती चित शक्ति होती है, स्वेच्छे ने ये वो वैदिक क्रिया रूप भी धारण करती है। इसीलिए उसको दध्या स्नान करावे, उसको स्नान करते समय शुचिर्भित होके उसको करा, इस तरह से आदर पूर्वक उसका अर्पण करना। बोले कई सारी चीजें उसको कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय सुख दुखादि भोग में भी वही होती है, नर्तन क्रिया में तो रामा। ऐसा यह वर्णन सृष्टि में अहोरात्र यज्ञ ही है, ऐसे यज्ञ के रूप में ही तुम इसको देखो। मतलब ये यज्ञ अविरत ऐसे चलता जा रहा है, सृष्टि में लय उत्पत्ति, इसी में यह सर कार्यान्वित होती है। इसके लिए इसको तुम क्या करो, एक यज्ञ के रूप में इसको देखो, इसका यही सच्चा इसका अर्थ है, वो मोक्ष दायी अर्थ यहाँ से बताते हैं। तो ये काली का जो सकल सृष्टि रूप है इस यज्ञ की स्वरूप का है। रामा ऐसे दृश्य लक्ष्मी या पृथ्वी रूप कमल पुष्प को अपने अंग रूप में हृदय के ऊपर धारण करके वो चिद देवी कभी भी असंग विशुद्ध चिद रूप शिव स्वभाव निर्वय ऐसी स्थिति में अपने आप को रखती है। शिव की शिवा होती है, इसके लिए इसको शिवा भी कहते हैं ना। शिव से ही जो बनी है, शिव के ही जो रूप में होती है, इसके लिए इसको शिवा भी कहा जाता है। लेकिन शिव और शिवा अलग अलग ना होके दोनों में भी एक ही शिव तत्व को सदा सर्वदा को हमें देखना चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए। बोलते इसलिए पुरुष और स्त्री को यहाँ पे अपने जो कल्चर है इसमें कभी इनको कम या ज्यादा कभी नहीं देखा गया, कभी भी इनको एक साथ ही देखा गया है। पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी, दोनों को समान अधिकार, दोनों का समान इंपॉर्टेंस अपने जीवन में। एक बच्चे को पूछो कि तुम्हारे लिए पापा इंपॉर्टेंट है या मम्मी इंपॉर्टेंट है, बोलते नहीं दोनों चाहिए मुझे, है ना। बोलते दोनों की अपने जीवन में आवश्यकता है, बिकॉज दोनों उसके लिए अलग अलग नहीं है, एक ही है। दे आर माय पेरेंट्स कहते हैं ना, मेरे पेरेंट्स। बोलते एक ही रूप में उस शिव और शक्ति को यहाँ पे देखता है। फिर ऐसे करते करते जो अपने जो काली होती है वो शिव में ही क्या हो जाती है, रुद्रानी जो होती है वो शिव में ही जो होती है लीन हो जाती है, अलग नहीं रहती है। तो इसलिए बोलते हैं वो शिव की जो छाया होती है शिव के बगैर कभी नहीं रहता है,
तो एक ही शिव अवशिष्ट होके बोलते हैं उसी के साथ वो रहती है। तो जब प्रलय होता है तो प्रलय कैसे होता है कि जो शिव होता है वो शिव में ही फिर वो काली होती है, ये विलीन हो जाती है। प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पे प्रश्न भी पूछते हैं कि हे भगवान, वो शिव का जो स्पर्श होता है तो परमेश्वरी शांत हो जाती है, इसका तत्वता मुझे बताइए, इसका मीनिंग क्या है, ऐसे क्यों यहाँ पे बताया गया। तो जब भी आप अस्मिता जी जब करें ना तो ऐसे कई सारे प्रश्न यहाँ पे होते हैं। तो व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, ये सारे प्रश्नों को भी हम लोग बार बार कवर कर सकते हैं। तो यू रिमेम्बर कि आपके जो प्रश्न है तो जरूर पूछे, बट यहाँ पे वशिष्ठ मुनि को प्रभु रामचंद्र जी बीच में प्रश्न पूछते हैं सारे। वी कैन अंडरलाइन दोस क्वेश्चंस एंड जब सत्र शुरू होता है ना तो वी कैन सी कि ये सारे प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज इसमें से निकल के आता है। तो ऐसे ही ये वशिष्ठ मुनि कहते हैं ऐसे रामा, उस शिव की जो इच्छा रहती है वो प्रकृति के रूप में हम लोग जो देखते हैं, ऐसी प्रकृति के रूप में जो जगन माया होती है उसी को यहाँ पे स्पंदन शक्ति का है। तो देयर इज अ वेरी बिग, बहुत बड़ा इसके ऊपर ना स्पंद कारिका करके अलग से उसका पूरा स्ट्रक्चर ही है ना। विज्ञान भैरव की जब बात चलती है तो बोलते शिव का नाम आता है तो विज्ञान भैरव आ जाता है। विज्ञान भैरव में फिर वो शिव के बारे में जो कश्मीरी शैविज्म है, उसमें कश्मीरी शैविज्म में सारी चीजें अनुभव गुप्त करके वहां पे है ना? नहीं अभिनव गुप्ता करके, तो उन अभिनव गुप्ता ने, वो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया था। और अभिनव गुप्ता ने वो कश्मीरी शैविज्म का कई सारे ग्रंथ जो है, ट्राइडेंट फिलॉसफी है, स्पंदकारिका, ये सारा बहुत सुंदर वर्णन विज्ञान भैरव के रूप में, वो दैट इज आल्सो अनदर वेरी गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। दोनों योग वशिष्ठ और विज्ञान भैरव दोनों भी नॉन डीएल अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। एक ही अद्वैता के बारे में ही बात होती है। यहाँ पे अद्वैता के बारे में बात करते हैं तो जो माया है, वो शक्ति, जो शिव की शक्ति जो माया है, विष्णु की शक्ति जो माया है, तो माया जो होती है वो मिथ्या है, वैसे काल्पनिक मिथ्या जनरेट करती है माया का। वहां पे इसको इस रूप में देखा है। जो वहां पे विज्ञान भैरव में जो देखा है, विज्ञान भैरव में जो स्वरूप देखा है, वो बोलते हैं वो शिव है, और शिव भी रियल है, शिव की शक्ति भी रियल है, और उससे उत्पन्न हुआ ये जगत, ये फिर मिथ्या कैसे हो सकता है? बोलते ये मिथ्या नहीं है, तो ये शिव शक्ति और उससे ही उत्पन्न हुआ उसी का स्वरूप है, ये जगत भी रियल है। तो ये दोनों एस्पेक्ट में एक डिफरेंस है, बट अदरवाइज बोलते शिव शक्ति और जगत अलग अलग ना होके एक ही है। यदि यहाँ पे बोलते ये मिथ्या है, माया जगत माया है, मिथ्या है, और जो उससे अवशिष्ट जो है वही एक ही परब्रह्म है, एक ही वो है। बस ये बस एक ही है डिफरेंस इसमें, कि यहाँ पे बोलते ये सब सत्य है, यहाँ पे बोलते ये असत्य, यही है। बट अदरवाइज दोनों में भी बोलते कि एक ही चीज है, शिव शक्ति और जगत अलग अलग ना होके एक ही है। ये वश यहाँ पे योग वशिष्ठ में भी यह एस्पेक्ट आता है कि ये जगत, ये प्रकृति में भी वही है, यहाँ पे भी बोला जाता है। बट वो बोलते समय बोलते ये माया है, माया बोल के इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। वहां बोलते शक्ति है, शक्ति कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं ना, वो तो बोलते शक्ति है, वो तो होती है, वो दिखती है, तो इसलिए उससे उत्पन्न हुआ जगत भी रियल। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, उसको याद रखना। तो बोलते ऐसे जब वो स्पंदन शक्ति होती है तो उस पौनाकार पुरुष की प्रकृति के जैसे होता है उसका वर्णन शांत। 1 सेकंड। हाँ स्मिता जी बोलिए। हा, यहाँ कालीचे शिवामध्ये लीन होणे जे दिलेलं आहे, तुम्ही प्रश्न केला होता, तर इथे काली शिवामध्ये लीन होते, तर हे तुम्ही आता सांगूनच राहिलेले आहेत। तर याच्यामध्ये काकतालीय संबंधामुळे, तर हे काकतालीय संबंध म्हणजे कुठला संबंध, काय आहे त्याच्यात? कुठे आहे ते? कालीचे शिवामध्ये लीन होणे, हा, ते कुठे आला तो शब्द त्याच्यात? यामध्ये 1 2 3 4 5 6 7th लाइन। हाँ पढ़ रहा हूँ मैं उसको। यहाँ पे क्या है कि अपनी लंबी लंबी भुजाओं से नृत्य करते हुए आकाश में दाट अरण्य में वासने जैसा होता है, और काकतालीय संबंध की वजह से म्हणजे अकल्पित, तिथेच सांगितलंय ना, काकतालीय मीन्स अकल्पित, म्हणजे अकल्पित। हाँ तिथेच लिहिलेलं आहे। हो आता लक्षात आलं। हाँ म्हणजे अकल्पित है। हाँ बरोबर। तो यहाँ पे जो स्पंद शक्ति होती है, ऐसी वो स्पंद रूपिणी इच्छा ब्रह्म रूपिणी प्रकृति और संसार में भ्रमण करती है, इसलिए नित्य रूप अनामय अजर अमर आदि अनंत रहित ब्रह्म अद्वय शिव को जो होते हैं उसी को देखती है। उस प्रकृति का वास्तविक मूल चिद रूपिणी संवित स्वभाव होने की वजह से वो काकतालीय नयने शिव को स्पर्श करके जनु पूर्णता से तन्मय हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रकृति का जो स्वभाव है अर्थात स्पंदन, कार्य कारण भाव और उसका परिणाम, उसको जो बदलता है
वो उसका स्वभाव वो छोड़ देती है। क्या हो जाता है ना, जब कोई शिव के साथ हो जाता है तो क्या करता है, जब हम लोग ध्यानस्थ हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी सारी क्रिया शक्ति को दे, अभी मुझे कुछ करना नहीं, राइट नाउ आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है और मैं कुछ हूं नहीं, बोलते वो शिव स्वरूप में धारण कर देते। तो यही होता है इस शिवा के साथ भी, जैसे ही उसको स्पर्श हो जाता है उस शिव का, वो परिपूर्णता का अनुभव लेती है। बिकॉज क्या होता है ना, स्पंदन शक्ति जो है ना, वो पूर्णता को नहीं महसूस करती, इच्छा शक्ति जो है ना वो पूर्णता को नहीं महसूस करती। सर हाँ, तो जो अपना शिव की जो शक्ति है, इसलिए अपना जो शिव सूत्र है वहां पे ना इच्छा शक्ति कन्याकुमारी दिखाई दी है। तो जब कन्याकुमारी होते किसको प्राप्त करना चाहती है, बोलते शिव को प्राप्त करना चाहती है। तो जो शिव का ही एक स्वरूप है जो इच्छा शक्ति के रूप में जिसको कहते हैं, बोलते वो इच्छा शक्ति कभी शिव को प्राप्त नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि यदि उसका शिव को स्पर्श हो जाएगा तो ये शिव के साथ एक रूपी हो जाएगी, फिर शादी हो जाती है उसकी। तो बोलते वो शिव का स्पर्श हो जाता है तो पूर्णता का अनुभव होता है, लेकिन इच्छा शक्ति में कभी पूर्णता का अनुभव नहीं। इच्छा शक्ति में हमेशा लालसा उत्पन्न करती है, हमेशा फ्यूचर में जो आनंद को धकेलती रहती है ना, बाद में प्राप्त होगा ऐसी जो लालसा दिलाती है, बोलते वो इच्छा शक्ति फिर शिव को कभी प्राप्त नहीं करती, वो अलग ही रह जाती है उससे। लेकिन ऐसे शिव का, ऐसी शक्ति को जब स्पर्श हो जाता है तो क्या हो जाएगा उसका, बोलते शिव का स्पर्श होते ही वो परिपूर्णता। इसलिए बोलते हैं ना, जब अपना जो मेल फीमेल का भी जो एस्पेक्ट बताते हैं, दोनों का मिलन हो जाते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं, दे बोथ फील आनंद की अनुभव करते, दे बोथ फील वननेस, है ना। बोलते वो वननेस फील करने के लिए सिर्फ वो शारीरिक संबंध की बात नहीं हो रही है, इट इज दैट सोल टू सोल कनेक्शन। वो सोल टू सोल कनेक्शन जब हो जाता है तब उसको पूर्णता का हम लोग क्या करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो यही एस्पेक्ट को यहाँ पे बता रहे कि जब वो शिव का स्पर्श जब उसको हो जाता है तो बोलते वो शिवा क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो शारीरिक संबंध में भी वही है, बोलते उसको जो होती है उसको वो शांत कर देते जैसे वो शिव के साथ आते। तो दैट सेम एस्पेक्ट इज देयर, बट दैट्स अ वेरी लिमिटेड एस्पेक्ट, बट उसमें भी है वही, बट उसके परे भी जाके उसको देखना कि जब शिव के साथ वो हो जाती है तो वो शांत हो जाती है, शिवमय ही हो जाती है। मनीष जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जब मैंने पूछना है, एक कहते हैं जैसे काली माता है और महाकाली, भद्रकाली, इनका में थोड़ा जानकारी चाहिए। तो और एक मैंने पूछना था, जैसे हम विश्राम करते हैं तब हम शिव अवस्था में चले जाते हैं, और जब हम क्रिया करने लगते हैं तो शक्ति का साथ क्रिया करते हैं, ऐसे है। बिल्कुल ठीक है, यही बात है कि जब इसको हम लोग प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो जब हम लोग एक्टिवेट होते, क्रियान्वित होते हैं, वो शक्ति का स्वरूप, वाइब्रेशन, स्पंदन जब भी आ जाता है। नॉट ओनली मैंने एक्शन, मैंने फिजिकल एक्शंस की बात नहीं करो, जब आप विचार भी करते हैं तब भी वो स्पंदन है, सांस जब लेते हैं तो भी वो स्पंदन ही है। प्राण शक्ति कहते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति होती है, प्राण शक्ति होती है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप, एक ही शक्ति के स्वरूप है ये। प्राण शक्ति, जीवक शक्ति, वाइब्रेशन, स्पंदन शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, हाँ, सारी स्मृति जो स्टोर करती है वो भी शक्ति है, शक्ति का ही स्वरूप है। तो ये सारे जो एक्शंस जब आ जाते हैं, सारे जब वाइब्रेशन जब आ जाते हैं, स्पंदन आ जाते हैं, तो बोलते वही शक्ति कहलाता है। और जब वो शांत हो जाता है तभी वो शिव कहलाता है, समाधि अवस्था में। इसलिए आपने कभी भी जो शिव को कैसे डिपिक्ट किया जाता है, कभी भी शिव को ऐसे ही दिखाया जाता है, शांत है, आंखें बंद है, ध्यानस्थ है, तो शिव कहलाते। ध्यानस्थ अवस्था शिव कहलाती, वाइब्रेशन में आ जाते तो शक्ति कहलाती, एक ही है, अलग अलग। हाँ जी, थैंक यू। और महाकाली, और जैसे कहते हैं महालक्ष्मी भी कहते हैं। हाँ, तो तो ये इस महा का सारे क्या अलग अलग मतलब है? स्वरूप है। महाकाली जो है मतलब वही जो शक्ति रब रहती है ना, वो कलनामक जब ट्रांसफॉर्मेशन की जब जरूरत होती है तो वो क्या करती है ना, डिस्ट्रक्शन भी करती है। बिकॉज कुछ नया सृजन निर्माण करना है, जैसे 50-60 साल घर हो गया है और वहां पे कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस घर को गिराना पड़ेगा, पुराने घर, पुराना घर को गिराना पड़ेगा, फिर फाउंडेशन करना पड़ेगा, फिर उस फाउंडेशन के ऊपर नई बिल्डिंग खड़ी रहेगी। तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन जो करती है, इसलिए कलना, कलना जो करती है, इसलिए काली, इसलिए उसको काली महाकाली के रूप में भी उसको देखा गया। इसलिए फिर महा लगा देते हैं आगे, महाकाली, महालक्ष्मी।
इसलिए फिर महा लगाते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी ऐसे कहते करेक्ट। हैं। और महालक्ष्मी क्यों कहा गया? बोलते यही इसी संसार का जो सौंदर्य है, इसी संसार का जो किस रूप में कुबेर का जो होता है संपत्ति के रूप में जिस कहते हैं ना, धन के रूप में जो कहते हैं, तो उसमें वो इसके लिए फिर महालक्ष्मी के रूप में देखते हैं। तो बोलते धन जो है वो धन संपत्ति जो कहते हैं, वो सिर्फ धन संपत्ति पैसों के रूप में नहीं है, पैसा अर्थात सोना उस रूप में नहीं, बोलते वो अपने जो शत संपत्ति भी जो कहते हैं ना, उस स्वरूप में भी उसको देखते हैं महालक्ष्मी। कौन से स्वरूप में? शत क्षमा के स्वरूप में, क्षम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ऊपर। तो ये सारे जो शत संपत्ति है, फिर उसके बाद में जो है जो सारा जो अपना ये होता है ऐश्वर्य जो होता है, वो सारा ऐश्वर्य के रूप में भी वो ऐश्वर्या जिसको कहते हैं, ऐसे ऐश्वर्य, ऐसे महालक्ष्मी। तो बोलते ऐसे कई सारे नामों से यही सेम शक्ति जानी जाती है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। शिव ठीक की है। शक्ति वही हाँ, उमा, वही पार्वती, वही हाँ जी, लक्ष्मी। वैसे ऐसे शिव पुराण में ऐसे भी आया था कि महालक्ष्मी तब बने थे जब उन्होंने शंकर जी की आराधना की थी, तो फिर उन्होंने कहा था कि अब से आपको महालक्ष्मी कहेंगे, ऐसे भी तो एक ही आप आता है। याद रखिए कि एक ही चैतन्य है, वो एक ही चैतन्य क्या करता है ना, अपने को अलग अलग स्वरूप में अपने को व्यक्त कर हाँ रहा जी, है। ये एकता को, इस ठीक है। अद्वैत को ना भूलना कभी। हाँ जी, हाँ जी, ये तो समझ गए हैं, एक ही है, वो ही उनके उनके स्वरूप बदल जाते, नाम बदल जाते, है एक ही, बिल्कुल शिव से बिल्कुल ही मतलब। बिल्कुल मनीष जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। यहाँ पे ठीक है, थैंक यू। कालिका शिव में लीन होना बता रहे हैं। इसके आगे राम जी प्रश्न पूछते हैं की हे भगवान, शिवाचा स्पर्श होताच ती परमेश्वरी शांत का झाली, हे मला तत्वतः सांगा। आणि शिव में लीन होने के बाद वो शांत क्यों हो गई शक्ति? तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेन करके देना। हाँ ठीक है। तो इसी जो अभी जो प्रश्न स्मिता जी ने यहाँ पे रखा, उसी प्रश्न को बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बोलते वही शक्ति होती है, जैसे ही वो अपने जो पुरुष होता है, जो शिव होता है, उसके साथ उसका स्पर्श उसको हो जाता है, तो स्पर्श होके क्या होता है, शांत हो जाती है ना। तो इसीलिए वैसे कहते हैं कि जब वो काली का जो रुद्र रूप था, वो जो था वो शांत नहीं हो रही थी, तो फिर महादेव क्या करते, जाके उसके वहां पे ले जाते। तो जैसे ही उनके ऊपर स्पर्श हो जाता है उनको, तो काली क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। वही वहां पे स्वरूप दिखाए। तो देखो ना, इसको अपने एस्पेक्ट में भी देखो, प्रैक्टिकल स्वरूप में जब बोलते हैं स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है, तो वो कैसा रहता है, वो स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तो वो आनंद है, परमोच्च आनंद का वो क्या होता है, क्षण होता है। तो ऐसे होते, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एस्पेक्ट नहीं बोलते, उसके सोल टू सोल कनेक्शन, एक आत्मा का आत्मा के साथ जो कनेक्शन होता है, अलग अलग तो है नहीं, दोनों आत्मा तो एक ही है। तो जब एक मिलन उनका जब होता है, तो बोलते वो एक आनंद का क्षण होता है, और उस वक्त क्या हो जाता है, जैसे होता है वो जो शिवा जो रहती है, वो शिव के साथ स्पर्श से शांत हो जाती है। तो दोनों एक ही शिव में ही हो जाते हैं शांत। ये शिव कैसे शांत है, बोलते उसका स्पर्श होकर वो शांत हो जाती है। इस तरह से तो फिर वो अपना जो बाकी का जो स्पंदन वाला, जो कार्य कारण भाव वाला, जो कुछ करने का जो भाव है, जो प्रकृति का स्वभाव है, बोलते उस स्वभाव को छोड़कर वो शिवमय हो जाती है। शिव को कुछ करना नहीं है, शिव शांत है, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है। समाधि की अवस्था में कुछ करना नहीं होता है, अप्रयत्नों से अप्रयत्न करके समाधि लगती है, ध्यान लगता है, वांटिंग नहीं होती है कुछ ना, मैं कुछ हूँ ये अवस्था भी नहीं होती है, बस मैं हूँ। बोलते शिव ध्यान किसका करते हैं, बोलते शिव खुद का ही ध्यान करते हैं। और हमने देखा ना शिव पूजन, आत्म पूजन जो है उस चैप्टर में हमने देखा था। बोलते ऐसे ही फिर वो शक्ति क्या करती है, अपने स्पंदित होने की जो ऊर्जा शक्ति स्पंदन को छोड़ देती है और शिव के साथ शांत हो जाती है। इसलिए यही यहाँ पे कहा गया। बोलते ऐसे जो सारा जो आगे चलने जो नदी होती है, वो अपनी गति को छोड़ देती है, समुद्र में लीन हो जाती है। तो जैसे गंगा सागर बन जाती है, तो गंगा कहती है कि आई एम डन नाउ, मैंने अपना कर दिया, अभी मैं गंगा सागर में, सागर के साथ विलीन होकर मैं खुद भी गंगा सागर ही बन जाती हूँ। तो वो वही स्थिति है। फिर जब गंगा सागर में विलीन हो गई, तो फिर अलग से गंगा नहीं रही, गंगा सागर ही बन गई ना। तो इसलिए बोलते जैसे उसको शिव का स्पर्श होता है,
फिर वो शिव, अलग तो वहीं से भी नहीं है, शिव की ही स्पंदन है, बट शिव के साथ एक रूप होकर शांत हो जाती है, ऐसे यहाँ पे कहा गया। तो कई सारा वर्णन भी यहाँ पे फिर से आगे भी आता है। कहते ऐसे ही वन से बाहर जाके जो मनुष्य की छाया। हाँ, इसमें से हमको ऐसे ये ले सकते हैं क्या कि जैसे आत्मज्ञानी होते हैं, तो अभी जो हम लोग योग वासिष्ठ सुन रहे हैं, तो उद्देश्य यही है कि शिव समझकर शिव में लीन होना है। तो जो हम लोग ध्यान साधना सेवा करते हैं, तो हम लोग शिव है और वो शिव में ही लीन होके जाना है। जो हम लोग बोलते हैं आत्मा साक्षात्कार, उसके बाद में जो परम गति बोलते हैं कि नहीं, ये मनुष्य जन्म धारण किया है, बड़े मानुष धन धन भाग धन धन पावा, तो ये बड़े मुश्किल से हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो ये शिव में लीन होने के लिए ही प्राप्त हुआ है। यही जन्म में हम लोग शिवमय होके परम गति प्राप्त करना है। तो ये आयाम इसमें वशिष्ठ मुनि को यही बताना है क्या? बिल्कुल ठीक है स्मिता जी, यही लक्ष्य है, यही तो मोक्ष प्राप्त है ना, ये मुक्त जीवन मुक्त अपने को बनाना है, तो यही तो अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य है। तो ऐसे ही होता है। जय गुरुदेव. कहना चाहती, हाँ बोलू का? बोला बोला नेहा जी. हा, माझा आजच्या ह्याच्यातला टेक अवे आहे, मला तो मी जर का वापरला तर ब्रेक थ्रू होईल माझ्यासाठी, की कालीच्या गळ्यामध्ये मुंडमाळा असते, त्याच्यात अनेक मुंड असतात. तर गुरुजी म्हणाले ना की अनेक मुंड, पण त्याच्यातनं त्याच्यात असणारी चेतना एकच आहे, अशा टाईपचं बोलले ते. ऍक्च्युली त्यांचे शब्द नाही मला आठवत, पण असं. तर मी असा घेतला अर्थ की एखादा कोणीतरी नासमज आहे, कोणीतरी समजतंय, तर चेतनेमध्ये सगळंच आहे ना, समजूतदारपणा आहे, नासमजूतदारपणा पण आहे. जो जे रिसीव्ह करतो तर ते व्यक्त करतो, असं घ्यायचं आपण. पण आहे तर चेतनाच ना तो सुद्धा, असं समजायचं आपण. म्हणजे ह्याच्यासाठी खूप अवेअरनेस हवा मात्र, अगदी क्षणाक्षणाचा. दुसरं असं की एखादी घटना घडते आणि त्याच्यावर प्रतिक्रिया पण वेगळ्या वेगळ्या येतात लोकांच्या. तर ज्याची जशी समज आहे तशीच प्रतिक्रिया तो देणार ना. कोणीतरी समदृष्टीवाला असा असेल, तो म्हणेल हो झालं, हे असं झालं अँड फुल स्टॉप, दॅट इज इट. कोणतरी म्हणेल की अरे असं कसं त्यांनी केलं. कोण करुणामयी असेल तो म्हणेल किती हे झालं, वाईट झालं किंवा काय, आणि प्रार्थना करेल त्याचं चांगलं व्हावं म्हणून. आणि कोणाला तरी गॉसिपला पण विषय मिळेल. तर हे असं आहे अँड दॅट इज इट, असं मी लेसन आहे माझ्यासाठी हा. पण हे हा वागवण्यासाठी अवेअरनेसची गरज आहे. जय गुरुदेव. थँक्यू. जय श्रीराम. जय श्रीराम नेहा ताई. खूप सुंदर तुम्ही व्यक्त केलं स्वतःला की येस दिस एस्पेक्ट, इसके जीवन को ये ज्ञान सुन के अपने जीवन में उतारना है, तो यह एस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है कि इसको सारे स्वरूप में ना उसमें देखो, उसको एक चैतन्य को देखो, एक ही शक्ति को देखो, तो देन आप क्या करोगे ना, जो पॉजिटिव तो सबको ही अप्रिशिएट करता है अपने जीवन में, लेकिन दोनों भी तो आते हैं ना, तो उसको भी हम लोग सही रूप में उसको देख पाएंगे ना, तो उससे होने वाली तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी. You will be able to free up yourself. No? So this is a very important aspect. Thank you so much, Neha ji, for sharing that aspect. Amazing. नाही, आणि जो कोणी नॉलेजला धरून असेल तो म्हणेल की हो त्याचं कर्म आहे बिचाऱ्याचं, आपल्या परीने होईल तेवढी आपण त्याला मदत करूया, त्याचं कर्म तो कम्प्लीट करतोय म्हणून तो त्याला सपोर्ट सुद्धा करेल आणि ते कम्प्लीट पण होऊ दे अशी प्रार्थना करेल आणि त्याला बळ मिळेल ते सपोर्ट करण्यासाठी. हाही एक दृष्टिकोन आहेच. तर असे बरेच येऊ अगदी बरोबर, शकतात. अगदी बरोबर. खूप सुंदर, खूप सुंदर. वेरी फैंटास्टिक. तो नेहा जी यहाँ पे कहते हैं कि जरा मल्टीपल, यहाँ पे बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स है, तो माने जो सृष्टि में जो चल रहा है उसको, उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए
आपकी तरफ से जो कुछ भी योगदान यदि हो सकता है तो वो भी इसी का स्वरूप है, तो वो भी शक्ति का ही स्वरूप है। तो उसको वो बल प्रदान करना, उसके लिए वो प्रार्थना करना, तो भी वो भी एक उसी का हिस्सा है। और यह एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी होता है अपने जीवन में। कई बार अपने से होता है ना कि हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन कोई करता है तो उसको सपोर्ट करो ना। तो बोलते जैसे जल जागृति अभियान वगैरह, जैसे कई सारे अपने आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब लोग एक साथ मिलके आके नहीं करेंगे तब तक होता नहीं, हो एक का काम नहीं होता है ना। अरे ऐसे इसका तुम हिस्सा बन जाओ। जैसे अभी योग के अपने भी सत्र चलते हैं, तो यहाँ पे शायद ना हो सकता कि अकेले ही बैठ के हम लोग कुछ करें, आप सब लोग आते हैं, रोज हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, प्रश्नोत्तर के सत्र चलते हैं, तो एक एनर्जी बनी रहती है ना। तो सबका योगदान है इसके पीछे, आप सभी का कंट्रीब्यूशन है, तब ये जाके होता है। तो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट की जो परिपूर्णता जो है ना, अनेकता में विविधता में एकता, उसको बनाए रखना, और उस संघ की शक्ति में अलग अलग होने के बावजूद भी सबका एक ही वन पॉइंटेड फोकस वो बन जाता है ना, तो देन दैट इज व्हाट इज शिव। एंड जो बाकी सारे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका स्पंदन है, उसी शक्ति का स्पंदन है ना। तो हमारे सारे कार्य, अपना सारा विजन वो गुरु शक्ति के से ही प्रेरणा लेता है। एक ही शक्ति से प्रेरणा लेके हम लोग फिर अलग अलग अपने आप को वहां पे अपना जो जिस संभव होता है वो सारा अपने जीवन में करते रहते हैं। तो स्रोत एक ही है, शिव एक ही है, हम लोग सब उसके शक्ति के स्वरूप अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे अपने आप को व्यक्त करते हैं। सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आज अपने डेली का जो हम लोग कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि शिव एक ही है और वो सब हम लोग है, एक अलग अलग शक्ति है, और इसीलिए इसमें हमको आनंद आता है। शक्ति और शिव एक साथ जुड़ के है, इसीलिए आंखों में से आंसू आते हैं, अंदर से स्पंदन होता है और आनंद जो मिलता है कि नहीं ये सुनना चाहिए, इसमें से बहुत परमानंद मिल रहा है, समाधि भी लगती है अंदर से। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण देके स्पष्ट किया आपने। शिव और शक्ति के फॉर्म में जो बताना था आज के चैप्टर में से शक्ति के स्वरूप और शिव में कैसी एक हो जाती है और शांत हो जाती है। तो अपन ये सुनते हैं, ये हमारा ज्ञान यज्ञ ही है, हमारा ज्ञान साधना ही है। तो ये यज्ञ जहाँ अभी आया था तो ये एक यज्ञ हो गया कि हम शक्ति है शिव में शांत हो रही है, शिव शांत हो जाता है, इसलिए हमको शांति का अनुभव आता है। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर स्मिता जी। तो ऐसे फिर जो रुद्र होते हैं उनको देख के, उनके साथ होके जो काली जो छाया का स्वरूप होती है वो शांत हो जाती है, और फिर उसको देख के जब ये आगे की स्थिति आगे बढ़ती है तो वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं फिर वो जो रुद्र था वो रुद्र भी वहां पे क्या करता है, धीरे 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 वो खुद भी वहां पे शांत हो जाता है, वो भी वहां पे हो जाता है। तो ऐसे प्रलय में जो रुद्र आता है, जो काली आती है, फिर वो भी अपना कार्य करके फिर वो भी वहां पे शांत हो जाता है। दैट इज आवर चैप्टर एंड्स हियर। तो आज के सत्र को भी फिर कुछ प्रश्न है तो देख लेते हैं। आपको यदि कुछ व्यक्त करना है तो जरूर आप अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी पे यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ। ओवर टू यू ऑल जगत। फिर कल हम लोग फिर 116 नंबर का जो चैप्टर है पाषाण आख्यान का जो 10वां पोर्शन है उसको फिर हम लोग देखेंगे, उसको आप पढ़ लेना, फिर उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इस सत्र को यहाँ पे या तो रोकते हैं या फिर आप अपने आप को जो व्यक्त करना है वो जरूर यहाँ पे कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जय प्रतिभा जी। गुरुदेव। सुनाई दे रहे हैं भैया? हाँ जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, वो मुझे हिंदी अच्छे से नहीं मैं बोल पाती हूँ तो कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ बोलिए ऐसे ही बोलिए, कोई बात। अपने बोल हाँ वो जो दुष्ट लोगों का जो दुष्ट कर्म का जो एनर्जी शक्ति होते हैं माँ उसको काट देते हैं। तो लेकिन वो दुष्ट लोगों का दुष्ट कर्म का जो एनर्जी शक्ति आते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? उसका उत्स क्या माँ ही है? बिल्कुल, वो शिव हम लोग जो कहते हैं ना, तो माँ और पिता या पुरुष या प्रकृति,
तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये अलग अलग नहीं है, वो स्रोत जो है ना वो एक ही चैतन्य से, वो एक ही चैतन्य अपने आप को शिव भी कहलाता है, और वो एक ही चैतन्य अपने आप को शक्ति, शिव की ही शक्ति है, स्पंदन रूप में आती है तो शक्ति कहलाती है। तो ये जो स्रोत है ना हर चीज का, वो एक ही स्रोत है, उसी को हम लोग शिव कहते हैं या चैतन्य कहते हैं। तो उस चैतन्य का कोई मेल या फीमेल ऐसा स्वरूप नहीं, ये मेल और फीमेल स्वरूप तो हमने बनाया, बट चैतन्य इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अब हम कहीं पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पुरुष है या स्त्री है? कुछ भी नहीं ना, इट्स जस्ट एनर्जी, है कि नहीं? तो इसलिए चैतन्य जो है ना, चैतन्य का कोई ऐसे मेल या फीमेल वाला है नहीं, इसलिए उसको पुरुष ही कहते, एक ही कहते। ये हुआ वहां पे जो पुरुष की जब बात होती है तो वहां पे स्त्री और पुरुष वाली बात नहीं होती है, बोलते वही एक ही है, देयर इज नो टू, तो एक ही स्रोत है। जो आप बात करें तो उसका स्रोत एक ही है। मेरी प्रश्न है कि वो स्त्री पुरुष का शक्ति तो वो एक ही मातृ शक्ति से ही मिलती है, वो शक्ति आते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो दुष्ट लोगों का, वो मेल और फीमेल जो भी हो, उसका जो दुष्ट कर्म का जो प्रेरणा होते हैं, उसका पीछे क्या माँ ही है, जिससे बहुत सारे को तकलीफ मिलते हैं? हाँ, आप उसको माँ कहे या शिव कहे, एक ही बात है, तो प्रेरणा एक ही है, स्रोत एक ही है, आप उसको माँ के रूप में देख रहे हैं, बट वो एक ही है, प्रेरणा एक ही है। हाँ, लेकिन उससे तो बहुत लोगों को तकलीफ मिलते हैं, वो कष्ट मिलते हैं सभी को। किससे कष्ट मिलते हैं? काली से? दुष्ट कर्म से, दुष्ट लोगों दुष्कर्म से, जो गलत कर्म करते हैं। हाँ, गलत कर्म से। हाँ समझ गया। अभी मुझे प्रश्न, एक्चुअली मुझे प्रश्न नहीं समझ में आ रहा था, अभी जब मनीष जी ने बोला तो मुझे प्रश्न समझ में आया प्रतिमा जी का। हाँ, तो मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ प्रतिमा जी। हाँ, तो बेसिकली ये बात ये हो रही है कि जो दुनिया में जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है ना? यही बात कहा ना। और फिर ऐसा करके है तो फिर कैसे, फिर ये कैसे, ये तो अच्छा नहीं करते। अच्छा और बुरा अपनी एक सिर्फ दृष्टिकोण है, हमें दिखाई देता है कि वो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो अच्छा ही होते रहता है, राइट? जैसे एक अपनी माँ होती है, वो माँ अपने बच्चे को एक दंड देती है, राइट? कुछ गलत करता है तो उसको चाटा मारती है। दिखते समय सिर्फ एक्शन को देखा जाए तो क्या दिख रहा है कि माँ बच्चे को पीट रही है। इट्स नॉट अ गुड थिंग ना, अच्छी बात नहीं है, माँ बच्चे को पीट रही है, लेकिन माँ के बच्चे को पीटने के पीछे का जो इंटेंशन जो होता है, जो मतितार्थ जो होता है, वो क्या होता है, उसका कल्याण ही होता है। इसीलिए बोलते हैं जब वो प्रहलाद जब है ना, वो अपने असुरी स्वभाव को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ के वो अपने सारे के सारे असुर फिर विष्णु भक्ति में लग जाते हैं, हमने देखा था, राइट? तो वहां पे फिर जो विश्व जो है, सृष्टि, उसका इम्बैलेंस होने लगता है, इम्बैलेंस होता है। तो इसलिए बोलते नहीं, तुम्हारा जो कार्य जो है ना, तुम्हारा जो रोल है, उस रोल को तुम अच्छी तरह से निभाओ। तो जिस अपने जीवन में भी जो अपने को लगता है ना ऐसे कष्टदायी जो चीजें जो लोग कर रहे हैं, वो भी वहां पे डिविनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो अपने रोल को निभाते हैं। और उनको भी प्रेरणा उधर से, ऊर्जा उधर से ही मिलती है, एक ही स्रोत से मिलती है। उनकी ऊर्जा अलग है ये नहीं है, तो एक ही ऊर्जा से होता है। लेकिन फिर वो क्यों करते हैं ऐसा? तो ऊर्जा उनको मिली होती है, जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा बनाई है, जो बनाई मैंने बनाई नहीं है, जो वहां पे है, निहित है, उस ऊर्जा का यूज क्या करना, इसका फ्रीडम आपको दिया है ना? इट इज लाइक कि जैसे फायर है, तो फायर में ऊर्जा है कि नहीं है? अभी उस फायर की ऊर्जा को यूज करना कुकिंग के लिए करना है या दूसरों का घर जलाने के लिए करना है, ये किसके ऊपर निर्भर है? तो बोलते दैट फ्रीडम इज गिवन टू अस, वो अपना फ्रीडम है, तो अपने ऊपर है। तो इसलिए कुछ जो लोग है ना, उनको एनर्जी भले ही उस फायर से ही मिले, है ना, वो फायर एक ही है, बट वो एक उसका कुकिंग गैस के लिए यूज करता है और दूसरा किसी का घर जलाने के लिए। तो ये अपने ऊपर, वही तो फिर कर्म आ जाते हैं। अपने पर्सपेक्टिव से यदि उसको देखें तो भले ही स्रोत एक है,
एनर्जी का स्रोत एक है, लेकिन उस एनर्जी को आप किस स्वरूप में यूज कर रहे हो, दैट विल डिफाइन इट्स इंटेंशन एंड दैट इज हाउ योर कर्मा विल गेट फॉर्म, है ना। तो जो लोग उस शक्ति का प्रयोग गलत काम करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उनको उसके जो भोग है वो भोग भी वैसे ही भोगने पड़ेंगे उनको। तो ये बात नहीं कि उनको एनर्जी उनको कैसे मिलती है और वो सेम स्रोत से मिल रही है, कि हाँ बिल्कुल सेम स्रोत से ही मिल रही है, लेकिन वो उसका उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। तो फिर यदि दुरुपयोग यदि कर रहे हो तो फिर कर्म वैसे ही बन रहे आपके, फिर आपके चित्त के ऊपर वैसे ही प्रभाव बन रहे उसके, और फिर वो जो भोग के भोग जो है लॉज ऑफ कर्मा है, उसकी वजह से जो कष्ट लोगों को दे रहे हो, तो तुम्हारे पात्र में रिटर्न क्या आएगा, कष्ट ही आएंगे, भोग ही आएंगे वैसे, no? तो भले ही एनर्जी का स्रोत एक ही है, आप उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो आपको फ्रीडम दिया गया, तो आप उस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करो। कुछ लोग ये ज्ञानवश उसको यूटिलाइज नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं और फिर दुरुपयोग करके फिर वो भोगते हैं। इस रूप में उसको देख सकते हैं प्रतिभा जी। That help? तो हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अभी समझ में आया। हाँ ठीक है, यही गुरुदेव। जय तो गुरुदेव। गरिमा मैंने जी, पूछना था एक स्त्री, एक मिनट, मैंने पूछना था ये स्त्री पुरुष है जो आप बता रहे हो, ये धरती पे और उच्च लोकों में है, उससे ऊपर तो जो परम तत्व की बात करें वो तो एक ही है ना। ये स्त्री पुरुष तो यहाँ पे आगे बनते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल मतलब ठीक है, लागू होता है। बिल्कुल ठीक है, हमने नाम दिया। ऐसा हो ही सकता था कि आपको स्त्री बोला जाए और गरिमा जी को पुरुष, बट वो बोलते समय ऐसा हुआ तो वैसे ही पड़ गया। वो बनाते समय यदि बोल देते कि पुरुष और स्त्री अलग अलग ऐसे, तो ऐसे ही नाम पड़ जाता। ये तो मनुष्य ने बनाया, स्त्री पुरुष हमने दिया एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में, लेकिन जो चैतन्य जो है उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें तो कोई ये कि नहीं पुरुष ही बोलते वहां। नहीं, हाँ जी, उन्होंने तो स्त्री पुरुष से मतलब उन्होंने बनाए तो उन्होंने ही ना हमें, जैसे ये शरीर जो दिया है तो ये बनाया तो उन्होंने ही है ना, मतलब परमात्मा ने, जो भगवान ईश्वर है। हाँ अच्छा, हाँ जी, यही पूछना था मैंने। नहीं, प्रश्न क्या, ये मुझे तो प्रश्न नहीं समझ में आया। मैंने बनाया मतलब, उसने ही है, लेकिन स्रोत एक हाँ ही जी, हाँ बात है। जैसे सोना है, सोने से एक अंगूठी बना दी, एक चेन बना दी, अलग अलग रूप बना दिए, तो इसलिए जिसको अंगूठी बनाया उसको हमने ही कॉल करना। अच्छा, इसको अंगूठी बनाना ये किसने डिसाइड किया? हमने ही डिसाइड किया इसको अंगूठी बना। अभी इस अंगूठी को यदि चेन बोलते तो इसको चेन भी बोलते, फिर हमने डिसाइड किया ना, अच्छा वी ओनली डिसाइड अच्छा, ठीक अंगूठी है बना। ठीक है, हाँ जी, वैसे ही समझ होगा, तो चैतन्य एक ही है, समझ उसने इसे ही बनाया। हमने ही बोला इसको ये बुला, उसको स्त्री बुला, इसको पुरुष बुला, हमने ठीक है। डिसाइड किया तो उसको ऐसे बुलाने लग गए। हाँ, जो हमारी सोचने का मतलब वैसे ही इसको मतलब वही नाम दे दिया हमने। हाँ, हम ही ना नाम दे दिए उसको, ऐसे बुलाना है ना। जैसे भी ठीक, सेम चीज को देखो ना, अलग अलग भाषा में देखो, एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारते, अलग अलग भाषा में। वो किसने डिसाइड किया? हाँ जी, चीज तो एक ही है, बट सारे लोग हाँ सारे भाषाओं में अलग अलग चीज से एक ही चीज को अलग अलग पढ़ते हैं। तभी सबको सब कुछ हाँ समझ में जी, आता है कि एक ही चीज के बात हो रहा है ना। तो यही होता है, देखो एक ही हाँ जी, ईश्वर है, कोई उसको विष्णु बुला रहा है, कोई जीसस बुला रहा है, कोई अल्लाह बुला रहा है, अलग अलग नाम से एक ही ईश्वर को बुलाते हैं। एक ही बात हाँ जी, है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। गरिमा जी भी कुछ कहना चाहिए, ओवर टू यू गरिमा जी। जय गुरुदेव भैया। प्रतिमा जी का प्रश्न था, आप उसको आंसर कर रहे थे, तो मेरे मन में भी उसका एक एंगल आया कि गुरु जी कहते हैं ना कि दुनिया में बुराई इसलिए नहीं है कि बुरे लोग कुछ कर रहे हैं, ये इट इज बिकॉज ऑफ इनएक्शन ऑफ द गुड पीपल। तो शक्ति तो है ही, और मतलब एनर्जी तो ऑलवेज अवेलेबल है अगर इसको ऐसे देखा जाए, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अगर खराब वाले इंस्ट्रूमेंट्स उसको यूज करें तो खराब टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जो बुराई है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इनएक्शन। इनएक्शन भी एक तरीके का कर्म ही हुआ। तो जब भी जो अच्छाई वाले लोग हैं वो इनएक्शन में आ जाते हैं तो बुराई वाला एक्शन बढ़ जाता है, या वो वाली ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि ना लाइट का एब्सेंस ही डार्कनेस है, डार्कनेस का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या बुराई का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस अच्छाई वहाँ पे थोड़ी कम हो गई या
चेतना थोड़ी दब गई है इस टाइप से उसको समझ सकते हैं। तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना इसको कि बुराई क्यों है, या वो बुराई से किसका नुकसान क्यों हो रहा है, या इवन जैसे कोरोना को ही देखा जाए तो कोरोना की वजह से काफी सारा नुकसान हुआ बट बहुत सारी अच्छाई उभर के आई। उसको भी मेरे मन में आया कि शायद काली का एक स्वरूप उसको भी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आया, लोगों में काफी अवेयरनेस आई है एनवायरनमेंट के लिए। जय गुरुदेव। बिल्कुल ठीक है, गरिमा जी का बिल्कुल ओपिनियन ठीक है। ऐसे कई सारे एस्पेक्ट से देखने की आदत डालो अपने आप। और एक एस्पेक्ट से इसको देख सकते हैं कि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो बोलते वो अदरवाइज दूसरी अच्छाई का पता ही नहीं चलता तुम्हें, तुम की चीज को जिसको अच्छाई अच्छाई कहते हैं, यदि वो दूसरा एस्पेक्ट यदि नजर ही नहीं आता तो ये अच्छा बुरा रहता ही नहीं फिर दोनों। अच्छा, इसको और एक भी रूप में देखते हैं, जो अच्छा या बुरा, अच्छा पाप पुण्य जो की जो करे, वो भी बहुत इनिशियल लेवल पे ही होता है, उसका जरूरी होता है। वो विवेक से हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं, लेकिन जैसे ही वो विवेक प्रज्ञा में ट्रांसलेट हो जाता है, आत्मदर्शन हो जाता है, तो पाप और पुण्य बचता नहीं है फिर, है ना। यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अच्छा बुरा पाप पुण्य, दोनों एस्पेक्ट को आप रिकॉग्नाइज करते हो और दोनों का अपना महत्व होता है, उस बात को समझते हो, एंड यू ट्राई टू कीप दैट बैलेंस, है ना। तो सारे एस्पेक्ट को देखने का जो एक नजरिया जो है ना, एक दृष्टिकोण जो है ना, वो आना चाहिए, मतलब दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। तो जैसे गरिमा जी ने अपने आप को अलग और फॉर्म में वहां पे व्यक्त किया, तो दिस आर ऑल द, और थोड़ी चर्चा करेंगे तो और भी एस्पेक्ट इसके नजर आएंगे, तो ये सब ठीक है, हाँ जी, ऑल फाइन। जैसे हमारे सनातन धर्म में तो है ही है ना, जैसे आराम से खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, और बाकी को जो बाहर के हैं वो तो आपको बताइए, वो कहते हैं हम चैन से जिएंगे, आपको साथ में तंग करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल ठीक ही बात है कि जियो और हमारे जीने। ये ना, जैसे वो ये ना बाहर से जब ये ना भरोसा बड़ी जल्दी कर लेते हैं हमारे धर्म में, तो आपको बताइए पहले से जो बाहर से लोग आए उन्होंने राज किया कि भरोसा कर लिया। हाँ, ये सारे हमारे में ये एस्पेक्ट है, है। वो बदलते नहीं। हाँ जी, वही ना, जैसे अभी कभी कभी खबरों में आता है, अभी जैसे मंदिर तोड़ दिया या कुछ कर दिया, मैं बोलते नहीं ना, ये बात है। हाँ, तो ये सारे एस्पेक्ट है, इसको ना इतना स्पेसिफिक इसमें नहीं, इसको जस्ट लुक इट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ दिस आर ऑल, इस सृष्टि के इसमें ये जो सारे जो छोटे छोटे इवेंट्स है ना, उसका इतना ज्यादा कुछ ज्यादा महत्व नहीं, बट जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे आप खड़े हो जाओ। यदि रेजिस्ट करना है तो आप रेजिस्ट करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सारी जो चीजें है ना, ये छोटी छोटी जो चीजें आप होती हुई दिखती है, इन इसमें सृष्टि और उसका ईश्वरत का या जो अपने जो ह्यूमैनिटी है उसका कोई रोल नहीं। दीज आर ऑल पॉलिटिकली ड्रिवन चीजें होती है। आपको मीडिया वाले जो दिखाते हैं ना, दैट इज जस्ट 1% ऑफ द स्टोरी, और विच इज ऑल्सो ड्रिवन बाय पॉलिटिकल्स। तो रियलिटी में जो लोग जो है ना, हिंदू मुस्लिम या कोई और भी धर्म के रोल लोग ले लो, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आई एम टेलिंग यू, 99% ऑफ द पीपल आर ना, वो बहुत भाईचारे से ही रहते हैं। आप जाके कहीं पे भी देख लो, ये जो मीडिया में जो दिखाते हैं ना कि ये लोग ऐसा कर दिया वैसा हो गया, यहाँ पे ये दंगा, दिस ऑल पेड है, दिस ऑल पेड दंगेज कराते हैं लोग ना। कोई धर्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आप जाके रहो, मेरी जीवन का अनुभव है। जैसे अभी मैं आई एम हियर इन, आपने नोटिस किया मैं आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मोबाइल डेटा, तो अब लोग ऐसे बाहर चले गए थे, मेरा जो लैपटॉप का बैग था ना वो भूल गया, वो ऑटो रिक्शा में भूल गया। फिर उसके बाद में हम लोग गए, तो जो सारे लोगों ने वहां पे मुझे हेल्प किया ना, दे वर ऑल वुमेनियंस, सारे मुसलमान थे, उन्होंने वो हेल्प करके मेरा लैपटॉप का बैग दिया। फिर वो मानुष की थी ना, उनमें ह्यूमैनिटी थी, तभी तो लैपटॉप का बैग रिटर्न मिला, है ना। तो ये एस्पेक्ट जो होता है ना, इस ह्यूमैनिटी वाला जो एस्पेक्ट है, वो सब जगह पे है, सब में है। इस लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल लोग डालते हैं और मीडिया वाले इसको प्रमोट करके दिखाते हैं, बिकॉज उनका टीआरपी बढ़ता है, दैट्स इट। अदरवाइज 99% ऑफ द पीपल डू हैव ह्यूमैनिटी इन देम, इसको याद रखना करना। बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं मीडिया वाले, गलत दिखा देते हैं, कुछ हाँ, तो उसमें इग्नोर करो, पॉलिटिशियन है 1% कुछ। है, अपने 99% हाँ जी, दुनिया में जो हो रहा है ना उसको देखो, है ना। ठीक है, जो हाँ जी, 1% है वैसे उसको इग्नोर करो, उसमें फंसो मत, इसलिए ये मंदिर तोड़ दिया है, इसलिए ये हो गया उधर, वो हनुमान चालीसा,
माने ये देखो, ये कि इनमें भक्ति का कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये लोग जो कर रहे हैं ना, इस तरह से जो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इसमें भक्ति का कोई एलिमेंट नहीं है। भक्ति ऐसे नहीं होती, राइट? धर्म को बचाना है, मेरे को मेरे धर्म को बचाना है, जहाँ पे जो आवश्यक है वो करो, लेकिन मेरे को मेरे धर्म को बचाने के चक्कर में दूसरे के धर्म को इतना नीचे दिखाना, यही तो प्रॉब्लम है। आतंकवाद तो इसी से बढ़ रहा है दुनिया में। आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज मेरे यहाँ पे जो लिखा है दैट इज द ओनली वे, और उसी को फॉलो करो। उसको नहीं फॉलो करेंगे तो यू विल गो टू हेल। इसी के लिए कन्वर्जेंस होते हैं, इसी के लिए आतंकवाद फैलाया जा रहा है। तो ये एस्पेक्ट तो दुनिया में है, इसको समझो एंड डोंट फॉल फॉर इट उसको। और फिर यदि आपको लगता है कि इसमें नहीं हो, तो ऐसे ज्ञान को सब तक पहुंचाओ कि जो वसुधैव कुटुंबकम बनने के लिए लोगों को वो जो ह्यूमैनिटी है उसमें आने में वो मजबूर हो जाए। हमारे हाथ से होता है क्या ऐसा? आर्ट ऑफ लिविंग में आप कभी देखते हो क्या, जिनके जीवन में गुरु आए, जिनके जीवन में सुदर्शन आए, जिनके जीवन में योग शिष्ट आया, अध्यात्म आया, कभी वो किसी को कम लिखेंगे क्या जाके? कभी किसी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे? कभी किसी का घर जलाएंगे? कभी किसी के साथ मार पिटाई करेंगे? हो ही नहीं सकता। तो लोगों के जीवन में ज्ञान लाओ, आवश्यक है ना? तो यही अपना कर्म है, यही अपना धर्म है कि दुनिया में लोगों की प्राण शक्ति सही डायरेक्शन में उसको आयाम दो। वही प्राणायाम है, वही यही अपना काम है ना। अपना अपना उद्देश्य क्या है? गुरुदेव का विजन क्या है? यही उद्देश्य है, तो आवश्यक है ना। तो डोंट गेट एंटेंगल्ड इन पॉलिटिकल, उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं। ना फंसो, ना फंसने दो, हंसो और हंसने दो। गुरुदेव कहते हैं ना, मत फंसो और दूसरों को हंसाओ मत। हंसो और सबको हंसाओ, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। यही तो मुक्त का लक्षण है। तो मुक्त हो जाओ सारे कॉन्सेप्ट से, इन सारे झंझटों से। ये झंझट है सारे दुनिया में बनाए हुए आपको फंसाने के लिए। नहीं, जैसे मैंने पीछे जैसे धर्म परिवर्तन का भी अगर थोड़ा सुना है, जैसे दक्षिण भारत में 9 राज्य बदल ही गए। मेरे को नहीं कहते, दक्षिण में तो इतनी पूजा पाठ है, उनको देश ही कहते हैं। वो ऐसे ऐसे मतलब चल रहा है ना, अंदर खाते बहुत कुछ। वो हमारे लोग ये सब बस आराम सृष्टि से की जो कहते हैं, उत्पत्ति हुई ये है ना, बात है। से चल रहा है। आपने योगशिष्ट में पढ़ रहे हैं ना, सृष्टि की उत्पत्ति से ये सब कुछ चल ही रहा है। अच्छा। सतयुग में भी था, तब भी राम रावण थे, सब कुछ चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। ये इट्स इनहेरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड दोनों का बैलेंस होते रहता है। एंड जब पूरा जब नहीं होता है तब वो प्रलय भी आता है, वो वाइप आउट भी हो जाता है, ताकि नया कुछ फिर से सृजन हो। तो ये सृष्टि में अविरत चल रहा है, ऑल गोइंग ऑन। जस्ट विटनेस दैट इट्स हैपनिंग लाइक दिस। ठीक है, उसमें फंसना नहीं। थैंक यू। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत फिर से मातृत्व दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जीवन में आप खुद भी माता हो या आपकी जो भी माता, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में। जय गुरुदेव।